बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम ताज़ा तरीन के साथ हाजिर खिदमत। हुकूमत ने जो कोशिश की थी पीटीआई में डिफरेंसेस डालने की या ये तासुर देने की कि पार्टी टूट फूट का शिकार है और क़यादत डिवाइडेड है, वो सारे के सारे बादल दूर हो गए हैं। 15 अक्टूबर एहतजाज के लिए डेट मुख्तस है और हर कोई इसमें शिरकत करने के लिए आ रहा है। हमाद अजहर साहब जो अभी तक हाइडिंग में थे, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो लीड करते हुए जुलूसों को पहुंचेंगे डी चौक की तरफ। और भी बहुत सारे कायदीन ने इसी तरह के अज़्म का इजहार किया। और ये जो एक फ़ज़ा बनाई गई थी कि सियासी कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी, इनमें आपस में डिफरेंसेस हो गए हैं, वो सारा के सारा प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया। और दूसरी जानिब हुकूमत को एक दरख्वास्त दिया बैरिस्टर गौहर ने, जिस पर ये बताया जा रहा है कि हुकूमत रजामंद हो गई है इन प्रिंसिपल के वो दो पीटीआई के जो लोग हैं उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाए। अगर मुलाकात ये हो गई तो फिर 15 अक्टूबर का जो एहतजाज है वो मुलतवी हो जाएगा, वो मौखर कर दिया जाएगा। फिर गालिबन 17 या 18 तारीख को लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे, क्योंकि ये वो तारीखें हैं जब हुकूमत आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए इजलास बुलाने का इरादा रखती है। लेकिन बहरहाल अभी तक की जो इतला है कि वो बैरिस्टर गौहर अली जो पीटीआई के चेयरमैन हैं और साहबजादा हामिद रजा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, वो इन दो नामों की अप्रूवल दी है वजारत दाखिला ने। इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात होगी और ये आकर इमरान खान साहब की जो सेहत है, उनकी जो हेल्थ है, इस वक्त जेल में जो जिस तरह के उनके साथ हालात बर्पा किए हैं, उसके बारे में कौम को, आवाम को एतमाद में लेंगे। और अगर ये हो जाता है, हुकाम ये बता रहे हैं कि आज रात हो सकता है, कल सुबह हो सकता है। अगर ये हो गया तो फिर 15 अक्टूबर को डी चौक पर जो एहतजाज है वो नहीं किया जाएगा। असद कैसर साहब ने यह बताई है बात कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी उनसे दरख्वास्त की है कि 15 का एहतजाज आप मौखर कर दें। और भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये SCO की मीटिंग है। हुकूमत तो ये कह रही है कि ये SCO की मीटिंग है और SCO एक बहुत बड़ी चीज है और पाकिस्तानियों को बिल्कुल इसका ख्याल करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इवेंट है, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम के लिए इमरान खान से इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। ये पाकिस्तान का जो लीडर है इमरान खान, 8 फरवरी को उन्होंने, अवाम ने उन्हें मैंडेट दिया, वो इलेक्शन जीते, लैंडस्लाइड विक्ट्री, 180 से ज्यादा सीट्स तहरीक इंसाफ को हासिल हुई। लेकिन फॉर्म 47 के जरिए जालसाजी की गई और फिर उसके बाद उन्हें, इससे पहले उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब उनकी जिंदगी के हवाले से खबरें आ रही हैं और किसी को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो पाकिस्तान के लोगों के लिए इमरान खान SCO से ज्यादा अहम है, इसलिए कि इस वक्त जो एक टोला पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया है, ये वो लोग हैं जिनके बारे में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट माजी में खुद कहती रही कि ये करप्ट लोग हैं। फिर इनके खिलाफ केसेस थे जो कानून में तब्दीली के बाद इन्होंने बेनामी अकाउंट्स, ये अकाउंट्स, दूसरे अकाउंट्स, सारे वो अरबों रुपए के जो करप्शन के केसेस थे वो इन्होंने माफ करवाए। तो पाकिस्तान को आगे चलने के लिए एक शफाफ और एक दयानतदार क़यादत की जरूरत है। और पाकिस्तान के अवाम समझते हैं कि वो क़यादत इमरान खान है और उस क़यादत को एब्सोल्युटली नॉट कहने पर इंटरनेशनल जो माफिया है उन्होंने पाकिस्तान के अंदर साजबाज करके उन्हें पहले हुकूमत से उतारा, फिर उनका मैंडेट चोरी किया, फिर उसके बाद उन्हें जेल में डाला। अब ये खबरें आ रही हैं कि उनकी जिंदगी खतरे में है। तो लोग SCO को देखें या इमरान खान को देखें, तो ये हुकूमत ने सब कुछ किया। आप अब ऐलान कर रहे हैं, ऐलान तो खैर अभी भी नहीं किया, अब ये अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कि साहबजादा हामिद रजा और बैरिस्टर गौहर जाके इमरान खान से मिल लें। तो ये कल कह देते बात, उनका डॉक्टर जाके मिल लेता, एक वकील मिल लेता, इमरान खान साहब की जो सिस्टर हैं वो जाके मिल लेती, तो ये क्राइसिस ना होता। अगर आप जो हुकूमत है, अगर वो ये समझती है कि SCO इतना अहम है, तो फिर मुलाकात की इजाजत दे देते इमरान खान से। उन्होंने खुद नहीं दी इजाजत। मैं पिछले वीलॉग में भी मैंने आपसे ये कहा कि जब यहां पर उलमा आए हुए थे तो रात के अंधेरे में इन्होंने जेल के दरवाजे खुलवा के इमरान खान से मुलाकात करा के वो इजलास, वो एहतजाज जो है वो मौखर कराया। तो क्या अब नहीं कर सकते थे? तो ये सारी जो 2 नंबरी है, पाकिस्तान के लोग अब इस चकमे में नहीं आएंगे कि SCO हो रहा है, PCO हो रहा है, TCO हो रहा है, तो अब ये ना करें, वो ना करें। इमरान खान की जिंदगी के बारे में जो इस वक्त स्पेकुलेशन हो रही है, उसका खात्मा इसी सूरत में मुमकिन है कि मुलाकात उनसे करवा दी जाए। और अब ये बात आ रही है सामने कि मुलाकात हो जाएगी और ये बहुत अच्छी बात है।
हुकूमत पे अगर किसी ने ये डिसीजन लिया है तो मैं कहता हूं कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है, मैं उस डिसीजन की दाद देता हूं। बिल्कुल ऐसे ही डिसीजन होने चाहिए। पाकिस्तान का लीडर है, उसके बारे में अगर इत्तला है कि जी कपड़े धुलवाए जा रहे हैं, बिजली बंद है, खाना नहीं दिया जा रहा, मुशक्ति नहीं है, कान में इन्फेक्शन है, बुखार है, कोई को कहता है जहर दे दिया, तो ये स्पेकुलेशन का खात्मा जरूरी है। ये सबसे ज्यादा अहम है पाकिस्तान के लिए। कोई SCO, SCO, PCO इससे ज्यादा अहम नहीं है। मैं बिल्कुल खुल के ये बात मैं कर रहा हूं, आप मुझसे इख्तिलाफ कर सकते हैं इस बात पे। अब जनाब सिविल नाफरमानी, अच्छा फिर एक इस सिविल नाफरमानी से पहले एक मैं और आपको बात बताऊं। एक तरफ तो ये किया जा रहा है और दूसरी जानब पंजाब में फ्राइडे को एक गुंडा फोर्स का क्याम अमल में कानून के जरिए आ गया। 5 मिनट में पंजाब असम्बली ने बगैर किसी डिबेट के इस मुबैना गुंडा फोर्स के क्याम की मंजूरी दी है। ये क्या कर सकती है? ये अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बनाई गई है, किसी भी शख्स के घर दाखिल हो सकती है, किसी की प्रॉपर्टी को देख सकती है, किसी जगह पे तलाशी ले सकती है, किसी चीज को अपने कब्जे में ले सकती है, किसी को गिरफ्तार कर सकती है, कोई उससे पूछने वाला नहीं है, किसी के घर में घुस सकती है। तो अगर मैं इसका उर्दू में तर्जमा करूं तो ये गुंडा फोर्स है। तो ये गुंडा फोर्स 5 मिनट में पंजाब असम्बली ने बना दी है। इस पर कोई बात नहीं हो रही, इस पर किसी को पता भी नहीं क्या इस तरीके से कानून साजी की जाती है अपने लोगों को मारने दबाने के लिए। ये आप कर रहे हैं। अब दूसरी जो खबर है वो आ रही है कि एक तरह से सिविल नाफरमानी शुरू हो गई है। पुलिस वालों को जो कहा जा रहा है नाजायज तौर पर PTI के लोगों को मारो, पकड़ो, उनके साथ ज्यादती करो, पुलिस हुकाम उसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। लोधरा में 15 पुलिस वालों ने PTI के जलसों को रोकने के लिए जो फोर्स एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है उसमें उनको भेजा जा रहा था, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। इस पर उनकी नौकरियां खत्म कर दी गई। 20 एहलकारों के खिलाफ जनाब कार्रवाई का आगाज कर दिया गया, शोकाज नोटिस दिए गए हैं, तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पूरे पंजाब में जो पुलिस है, खबरें ये आ रही हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि ये क्यों आप PTI के लोगों को हमारे हाथों से मरवा रहे हैं, कौन से कानून के जरिए आप ये सब कुछ करना चाह रहे हैं। तो जनाब ये पंजाब से खबरें आ रही हैं सारी सूरत हाल में। अब आखिर में मैं एक बात कहता हूं कि ये वो वक्त नहीं है PTI के कारकुनों के लिए कि आप एक दूसरे पर उंगलियां उठाएं। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान की सेहत के लिए, उसकी बाजियाबी के लिए और ये देखने के लिए कि इमरान खान किन हालात में है, यकसू होकर एक ही चीज पर आपने दबाव डालनी है और वो ये है कि 15 अक्टूबर का एहतजाज। जो लोग छुपे हुए थे वो भी बाहर आ रहे हैं, वो क़यादत करने जा रहे हैं। तो हुकूमत होश के नाखून ले और जो उन्होंने कमिटमेंट दी है अगर वो उसको पूरा कर ले तो ये जबरदस्त हो जाएगा। अब पेशावर से ये खबर आ रही है कि 80 मेंबर की असम्बली बना दी गई है, पख्तून जरगे ने बनाई है, जो मुस्तकबिल का फैसला करेगी। इस पर मैं एक अलग वीलॉग करूंगा क्योंकि इसने भी यहां बड़ी खलबली मचाई है। वफाक ने तो कहा था कि जनाब ये तो शिनाख्ती कार्ड इनके जब्त कर लिए जाएंगे, ये तो कलअदम है, ये तो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है। फिर वहीं मैंने देखा मोहसिन नकवी साहब यूं दुबक के बैठे हुए हैं, एक साइड पे कुंदी साहब बैठे हुए, सुना है वहां से रौला डाला सदर जरदारी ने कि हो दौड़ो पेशावर, वो तो शो PTI ने स्टोल कर लिया, जाओ। लेकिन देर हो चुकी भैया, देर हो चुकी भैया, आपके कमान निकल गया, तीर जो है वो निकल गया कमान से भैया। वहां पर तो अली अमीन गंडापुर ने और जो सूबाई असम्बली थी और PTI और KPK उन्होंने आपको फेल कर दिया, आपको एक्सपोज कर दिया। मजबूर होके आप उनके सामने जाके वो जो शनाख्ती कार्ड सस्पेंड करने की बात करते थे वहीं पर बैठे हुए थे। बहरहाल ये अब की ताज़ा तरीन है इस वक्त तक। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।